हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्यूबिक रूट निकालना सीखेंगे। हमें सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, जो मैंने लिख दिया है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे 10 तक का क्यूब। अब हम कैसे क्यूबिक रूट निकालते हैं चेक करते हैं। हमारे पास नंबर हैं, हम पीछे से इन नंबर्स का 3 का पेयर बनाते हैं। हमने 3 का पेयर बना लिया और इसका यूनिट डिजिट, जो 3 का पेयर बनाया उसका यूनिट डिजिट लेते हैं 4। 4 का क्यूब करते हैं, कितना आ जाता है 64। इसका यूनिट डिजिट 4 लेते हैं, लिख देते हैं। अब ये बचा हुआ नंबर 2 है, ये किसके किसके क्यूब के बीच में है, तो इधर देखते हैं। ये 1 के क्यूब के और 2 के क्यूब के बीच में है। तो सबसे पहला नंबर क्या आया है 1, यानी हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। यानी ये 27 44 जो किसका क्यूब है 14 का क्यूब है। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट इस पे आते हैं 15,625। हम पीछे से 3 नंबर लेते हैं, 3 डिजिट। 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करने पर 125 आता है। यूनिट डिजिट इसका नोट करते हैं 5। बचा हुआ नंबर क्या है 15। ये किसके किसके क्यूब के बीच में होगा, तो ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। पहले कौन आया है, ये आया है, तो हम 2 को नोट करते हैं। यानी इस किसका क्यूब है 25 का क्यूब है। अब इस पे आते हैं, पीछे से 3 डिजिट लेते हैं। 6 आता है, 6 का क्यूब करने पर 216 आता है। इसका यूनिट डिजिट 6 नोट करते हैं यहाँ पे। और बचे हुए नंबर 175, ये किसके क्यूब के बीच में फाइंड करते हैं। 175 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में है, तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 5, यानी ये नंबर क्या है 56 का क्यूब है ये। आगे आते हैं, पीछे से 3 का पेयर बनाते हैं, यूनिट डिजिट लेते हैं, उसका क्यूब करते हैं, 512 आता है। 2 को नोट करते हैं और बची हुई नंबर को देखते हैं किसके क्यूब के बीच में आता है। 551 ये 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आता है। पहला नंबर कौन आया है 8, तो हम 8 नोट कर देते हैं, यानी ये 82 का क्यूब है। कंफर्म हुआ। चलिए अभी हम एक नंबर को और निकालते हैं, छोटा सा नंबर 4096 का। हम पीछे से 3 का पेयर बनाते हैं, 6 का क्यूब करते हैं, 216 आता है। इसका यूनिट डिजिट लिखते हैं। बचा क्या 4, ये किसके किसके क्यूब के बीच में है, ये 1 और 8 के क्यूब के बीच में है। पहला नंबर क्या आया है 1 लिख देते हैं, यानी ये 16 का क्यूब है 4096। कन्फर्म हुआ। अब हम किसी नंबर को क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे हमें 12 का क्यूब निकालना हो, 3 का क्यूब निकालना हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है लेकिन अप्लाई करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब। ए का क्यूब यानी ए का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं, ए को ए बराबर 1 बी बराबर 2। ए का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब करने पर 8 आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू 1 इंटू 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 1 इंटू 2, ये नंबर आ गया। अब नंबर को नोट करते हैं, 3 4 ज़ा 12 आ गया, 3 2 ज़ा 6 आ गया। इसमें से केवल 1 1 डिजिट नोट करते हैं। मैंने 8 को नोट कर लिया, यहाँ से कोई कैरी नहीं था, केवल 2 नोट कर लिया, 1 कैरी मिल गया, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं 7। फिर कोई कैरी नहीं था, पूरा पूरा लिख देते हैं। 12 का क्यूब कितना आ गया 17, 28 आ गया। अगर हमें 26 का क्यूब निकालना है, 26 का क्यूब, तब क्या करेंगे, a इक्वल 22 मानना है, b इक्वल 6 मानना है। तो a का क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब, हमें a का क्यूब करना है। 2 का क्यूब 3a², 2 2 ज़ा 4 इंटू 6, 3a इंटू b², 6 6 ज़ा 36। ओके, बी क्यूब 216 आ गया। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। 8 आ गया, 3 4 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। क्लियर है, 3 4 ज़ा 12, 6 ज़ा 72, 3 2 ज़ा 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 216 आ गया। यहाँ भी 216 आ गया। अब इसमें से केवल यूनिट डिजिट नोट करना होता है। हमने 6 को नोट कर लिया, बचा क्या 21, इसमें ऐड कर दिया, 6 1 7, 7 लिख लिया। अब बचा क्या 21 to 23, इस 23 को इसमें एडजस्ट कर दिया, 3 2 5, 7 2 9 बच गया, ये हमारा कैरी हो गया। इसको हम बगल ट्रांसफ़र कर देते हैं, 9 9 8 17, ये हमें मिल गया 17,576। किसका क्यूब है 26 का क्यूब है। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।